हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीरा पदावली के प्रश्नोत्तर का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीरा पदावली के संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मीरा पदावली के संपादक कौन हैं? इसमें मीरा पदावली के फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मीरा पदावली के संपादक कौन हैं? मीरा पदावली के संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। मीरा किसकी पोत्री थी? मीरा राव दूधा की पोत्री थी और राव जोधा की परपोत्री थी। मीरा आनंद मगन होकर कहाँ नृत्य करती थी? मीरा आनंद मगन होकर मंदिर में उपस्थित भक्त और संतों के बीच में नृत्य करती थी। मीराबाई श्री कृष्ण को क्या समझती थी? मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई का राज परिवार उसे क्यों मारना चाहता था? लोक लाज के कारण उसे विष देकर मारना चाहता था, क्योंकि मीरा श्री कृष्ण की भगत थी और वह साधु संतों के साथ मंदिर में भजन कीर्तन करती थी, इसलिए उसको विष दे करके मारना चाहते थे। मीराबाई अपने परिवार को छोड़कर बाद में कहाँ चली गई थी? मीराबाई अपने परिवार को छोड़कर बाद में वृंदावन चली गई थी, क्योंकि मीराबाई की शादी के 2 वर्ष बाद इनके पति का भी देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु थे रैदास। मीराबाई का मलार किसकी रचना है? मीराबाई का मलार मीराबाई की रचना है। मीराबाई श्री कृष्ण का स्मरण किस नाम से करती थी? मीराबाई श्री कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के नाम से करती थी। गिरधर नागर का क्या अर्थ है? गिरधर नागर का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया था? इसमें थोड़ा मिस्टेक है भाई क्वेश्चन में। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया था? लोक रक्षा के भाव से और इंद्र के घमंड को चूर करने के कारण गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। उनकी भक्ति का प्रमुख अंग क्या था? उनकी भक्ति का प्रमुख अंग था विरह अंग, क्योंकि वह श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और श्री कृष्ण के न मिलने के कारण वो विरह में ही विरह अंग का वर्णन किया गया है। मीराबाई का प्रेम कैसा था? मीराबाई एक निष्ठ और अनन्य प्रेम भाव था। वो सिर्फ कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, अपना पति मानती थी और उन्हीं की भक्ति करती थी। नेक्स्ट है, मीरा के पदों को कितने भागों में बांटा गया था? मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा गया था, लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग से। सुभग, शीतल, कमल, कोमल, जगत, ज्वाला, हरण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, सुभग शीतल में स की आवृत्ति हो रही है, कमल कोमल में क की आवृत्ति हो रही है और जगत ज्वाला में ज की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, मन थे परस हरीरे चरण। इस पंक्ति में मीरा ने किसको संबोधित किया है? इसमें मीरा ने अपने मन को संबोधित किया है। मीरा ने श्री कृष्ण के चरणों को कैसा बताया है? मीरा ने श्री कृष्ण के चरणों को सुंदर, शीतल, कमल के समान कोमल और संसार के कष्टों को हरने वाला बताया है। नेक्स्ट है, मीरा ने संसार के 3 कष्ट कौन कौन से बताए हैं? मीरा ने संसार के 3 कष्ट जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा अर्चना करने से 3 कष्ट कट जाते हैं, वो है दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट। प्रहलाद ने कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके कौन सी पदवी धारण की थी? इंद्र की पदवी धारण की थी। किसने? प्रहलाद ने। भेंटा का क्या अर्थ है? भेंटा का अर्थ है उपहार। तारण का क्या अर्थ है? तारण का अर्थ है उद्धार करना। दासी मीरा लाल गिरधर में कौन सा भाव है? इसमें दास्य भाव है, जिसे दैन्य भाव भी कहा जाता है। अगम तारण तरण में कौन सा अलंकार है? अगम तारण तरण में तय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। विराज्यों का क्या अर्थ है? विराज्यों का अर्थ है सुशोभित होना। दूसरे पद में किसका वर्णन किया गया है? दूसरे पद में कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकर्षण भाव का वर्णन किया गया है। भाल का क्या अर्थ है? काफ़ी बार पूछा जाता है भी भाल का अर्थ है मस्तक। मोहिनी मूरत सांवरे सूरत में कौन सा अलंकार है? मैं और से की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मोहिनी मूरत सांवला सूरत
किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। वत्सल, भक्त वत्सल किसे कहा जाता है? भक्त वत्सल श्री कृष्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट है भक्त वत्सल का क्या अर्थ है? भक्त वत्सल है भक्तों से प्रेम करने वाले। तीसरे पद में कृष्ण के कितने रूपों की अभिव्यक्ति हुई है? तीसरे पद में कृष्ण के 3 रूपों की अभिव्यक्ति हुई है। नंद के पुत्र रूप, नंदन पुत्र की, गोपाल के रूप की और भक्त वत्सल के रूप की। नेक्स्ट है मीरा ने किसको अपने प्राणों का आधार बताया है? मीरा ने श्री कृष्ण को अपने प्राणों का आधार बताया है। नेक्स्ट है हम चितवा थे चितवो ना हरी, हिवड़ो बड़ो कठोर। इसमें किसके हृदय को कठोर बताया गया है? इसमें श्री कृष्ण के हृदय को कठोर बताया गया है कि हम इतने तन मन से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं फिर भी वो दर्शन नहीं देते। म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी, इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त होता है? म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी में आत्मीयता का भाव व्यक्त हो रहा है। श्री कृष्ण के शरीर पर कैसे वस्त्र सुंदर लगते हैं? श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण की बोहें कैसी हैं? श्री कृष्ण की बोहें बाण की कमान के समान हैं। ओखद का क्या अर्थ है? ओखद का अर्थ है औषधि। नेक्स्ट है रेजा रेजा में कौन सा अलंकार है? रेजा रेजा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रेजा रेजा में, रेजा रेजा रे कलेजा में कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, तो इसमें रेजा रेजा का अर्थ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रेजा रेजा का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े, मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। कृष्ण को अभिमानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मीरा की अत्यधिक प्रेम करने पर भी दर्शन नहीं देते, इसलिए मीरा ने श्री कृष्ण को अभिमानी बताया है। मीरा अपने मन की हालत का वर्णन किसके सामने करती है? मीरा अपने मन की हालत का वर्णन अपने सखी के सामने करती है। कभी तो वो अली के नाम से उसे संबोधित कर रही है, कभी माँ के नाम से संबोधित करती है। किसको संबोधित कर रही है? अपनी सखी को। मीरा के प्रति लोग क्या कहने लगे थे? मीरा के प्रति लोग मीरा अपनी मान मर्यादा से भटक गई है और लोक लाज के बारे में वर्णन करने लगे थे लोग। मीरा के अनुसार सभी के हृदय की बात कौन जानता है? मीरा के अनुसार सभी के हृदय की बात श्री कृष्ण भगवान जानते हैं। मीरा श्री कृष्ण के कौन से रूप पर आकर्षित हो गई थी? मीरा श्री कृष्ण के गिरधर नागर के रूप पर आकर्षित हो गई थी, जिसमें वे तिरछी कमर करके टेढ़े हाथों में अपने मुरली धारण किए हुए हैं और उसकी पगड़ी भी तिरछी है और उसकी जो मुकुट है, मोती मुकुट की जो लड़ी हैं वो भी तिरछी दिखाई दे रही हैं। उस गिरधर नागर पर वो आकर्षित हो गई है। लुभाने का क्या अर्थ है? लुभाने का अर्थ है आकर्षित करना। कृष्ण कौन सी नदी के किनारे धेनु चराते थे? श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे धेनु चराते थे। चरण कमल बिलवाणी पंक्ति का क्या अर्थ है? मैं चरण कमलों में विलीन हो गई हूँ। चरण कमलों में कौन विलीन हो गई है? मीरा। नेक्स्ट है मीरा किसके रूप को देखकर सुध बुझ खो देती है? मीरा श्री कृष्ण के सांवले रूप को देखकर अपनी सुध बुझ खो देती है और उसको सौंदर्य में मगन हो जाती है। मीणा तज सरवर जो मकर मिलन धाई, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मीरा तज सरवर जो मकर मिलन आई में मैं, मकर और मिलन में मैं क्या औरते के कारण अनुप्रास अलंकार है और जो जैसा जिसका के साथ जो प्रयोग होता है वो सब वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो यह मीणा तज सरवर जो में उत्प्रेक्ष अलंकार है। मीणा तज, मीणा का अर्थ है यहाँ मछली से, तज सरोवर यानी अपने तालाबों को छोड़कर, जैसे मकर मिलन आई वह उसकी लटों से मिलने आई हैं, जैसे उसके चेहरे पर जो आँखों पर जो लटें हैं, आँखों के पास से जो लटें काली अलकें लटकी हुई हैं और उसके कानों में मछली रूपी जो कुंडल हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कुंडल जैसे वो अपने तालाब को छोड़कर उसकी काली लटों से मिलने आ गई हो मछली। रोम रोम निखस्ती लखियाँ, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रोम रोम में सकल कुटुंब बरसता बोल्या बोल बनाए, सकल कुटुंब बरसता बोल्या बोल बनाए। सारा कुटुंब मीरा को क्यों बरसता है? क्योंकि मीरा को कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित होते देखकर उनकी मान मर्यादा के कारण लोग उसको बरसते हैं। मीरा की आंखों में कौन बस गया है? मीरा को आंखों में श्री कृष्ण का सांवरा रूप
बस गया है। तो ये आपकी मीरा पदावली के 50 क्वेश्चन थे। इसका सेकंड पार्ट था। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर जा कर के आप उसका PDF को देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।